अरे रुको रुको, यही है आपकी एएमएचए साइंस क्लासेस जिसका आपको वेट था। तो बेटा वेलकम है आप सभी का लेक्चर सेकंड ऑफ चैप्टर नंबर 5 लाइफ प्रोसेस। तो आई होप्स आप सभी ने लेक्चर फर्स्ट अटेंड किया होगा और ऑनलाइन अटेंड किया होगा और बहुत अच्छे से उसकी पढ़ाई की होगी। चलिए, तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है न्यूट्रिशन में, वो है फोटोसिंथेसिस। बेटा फोटोसिंथेसिस जो है आपको पता है बहुत मेजर है। मेजर इसलिए क्योंकि लास्ट लेक्चर में हमने बात की थी न्यूट्रिशन की, और वहाँ हमने न्यूट्रिशन की बात की थी, टाइप्स की बात की थी, जिसमें एक था ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन और एक था हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। अब हमारा जो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन है, वहाँ हमने बात की थी कि मैम ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो अपना खाना खुद बनाते हैं, और वो ऑर्गेनिज्म कौन थे? हमारे ग्रीन प्लांट्स। तो वो ग्रीन प्लांट्स अपना खाना खुद बना रहे हैं, कौन से प्रोसेस से बना रहे हैं? वो बेटा इसी प्रोसेस से बना रहे हैं जिसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं? फोटोसिंथेसिस। यही है वो प्रोसेस जो आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। मैम यहाँ पे फोटो नाम क्यों दिया है? फोटो क्या है? फोटो वोटो आती है किसमें कोई? नहीं, फोटो टर्म आपको पता होगा रिलेटेड है किससे? लाइट से। ठीक है, लाइट से रिलेटेड है, मतलब यहाँ पे लाइट एनर्जी जो है वो किस में कन्वर्ट हो रही है? केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है। गेट इट? लाइट एनर्जी किस में कन्वर्ट हो रही है? केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है। तो बेटा फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के लिए हमें क्या क्या रिक्वायरमेंट है? हमें फोटोसिंथेसिस के लिए चाहिए क्या? सनलाइट चाहिए, ठीक है, आपको कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, आपको वाटर चाहिए, साथ ही में वाटर के साथ में सॉइल से क्या चाहिए आपको? मिनरल्स चाहिए, ठीक है। सनलाइट कहाँ से मिलती है? मैम हमारे पास में एक दुकान है वहां से। नहीं, वो कहाँ से मिलती है? आपको दिख रहा है ना, आपको सन से मिलती है। कार्बन डाइऑक्साइड, मैडम कार्बन डाइऑक्साइड का क्या पूछना, हर हमारे पूरे सराउंडिंग में अब ऑक्सीजन से ज्यादा क्या कार्बन डाइऑक्साइड ही मिल रही है, ठीक है। तो वाटर हमें सॉइल से मिल रहा है और वहीं पे मिनरल्स भी हमें कहाँ से मिल रहे हैं? सॉइल से मिल रहे हैं। ये सारे जो रॉ मटेरियल है ये अंडरगो जाते हैं एक रिएक्शन, और रिएक्शन होने साथ में हम किसी को भूल रहे हैं मेजर। किसको बोल रहे हैं बेटा? क्लोरोफिल को भूल रहे हैं। अगर क्लोरोफिल नहीं होगा तो फोटोसिंथेसिस नहीं होगा, क्योंकि सनलाइट को एब्जॉर्ब करने का काम, इस लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब जो करेगा वो कौन करेगा? ये क्लोरोफिल करेगा। मैडम क्लोरोफिल क्या होता है? बेटा क्लोरोफिल वो पिगमेंट है, पहले तो मैंने से आपको बताया कि जो सनलाइट को एब्जॉर्ब करता है, ठीक है। साथ ही में क्लोरोफिल वो पिगमेंट है जो इसकी वजह से प्लांट्स का कलर कैसा होता है? ग्रीन कलर का होता है। ये हमारे जो क्लोरोप्लास्ट ऑर्गेनेल होते हैं वहां पे पाया जाता है, ठीक है। ओके, समझ में आ गया। अब मैडम क्या होगा? फोटोसिंथेसिस के लिए हमें रॉ मटेरियल चाहिए, हो गया। पहला क्या चाहिए हमको? सनलाइट चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, वाटर चाहिए, मिनरल्स चाहिए और क्लोरोफिल चाहिए। ये सारा रिएक्शन करके, भैया आपने पढ़ा है ना केमिकल रिएक्शन, जानते हैं रिएक्शन के बारे में? तो ये रिएक्शन करके क्या देते हैं हमें फाइनल प्रोडक्ट? ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन। यही चाहिए हमें, ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन, ठीक है। तो मैडम ये क्या होते हैं ग्लूकोज? ये ग्लूकोज क्या होते हैं बेटा? फूड होता है हमारा, एनर्जी होती है, ठीक है। तो फोटोसिंथेसिस वो प्रोसेस है जहाँ पे हमारा रॉ मटेरियल्स लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड मिनरल्स किसकी प्रेजेंस में? इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल के प्रेजेंस में हमें क्या देते हैं? ग्लूकोज देते हैं। क्या देते हैं? ग्लूकोज, जिसको हम कैसे लिखते हैं? C6H12O6, ठीक है। साथ ही में क्या मिलती है? ऑक्सीजन, ठीक है। दिस इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस, और ये किस में होता है? ग्रीन प्लांट्स में होता है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। आगे देखिए, यहां पे आपको दे रखा है क्रॉस सेक्शनल सेक्शन ऑफ लीफ दे रखा है, थोड़ा सा देख लेते हैं। लीफ क्यों इंपॉर्टेंट है बेटा? क्योंकि जो फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस है वो किस पार्ट में होता है? लीफ पार्ट में होता है, ठीक है। ओके, आगे चलिए। आपको एनसीईआरटी में मिल जाएगा ये डायग्राम, और वहां से ऑब्जर्व कीजिए। नेक्स्ट आता है यहाँ पे, जैसे हमने अभी मैकेनिज्म जो समझा है फोटोसिंथेसिस का, वो मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस से क्या कहना चाहता है ये देखो।
दिखाई दे रहा है आपको अभी? ठीक। तो इस रिएक्शन को ऑब्वियसली बात है, यहाँ पे 3 स्टेप्स में हमारा फोटोसिंथेसिस जो है वो कंप्लीट होता है। और 3 स्टेप्स कैसे बेटा? सबसे पहले स्टेप क्या होती है देखो, ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस द फॉलोइंग 3 मेजर इवेंट्स ओकर। पहला इवेंट क्या है हमारा, देखिए, एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी। एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी, that means chlorophyll, the green pigment present in chloroplast, absorb energy from the sunlight। यानी सबसे पहले क्या होता है, लाइट एनर्जी का एब्जॉर्प्शन होता है। लाइट एनर्जी का क्या होता है, एब्जॉर्प्शन होता है। इट मीन्स लाइट एनर्जी किस में कन्वर्ट हो रही है, केमिकल एनर्जी। और इस लाइट एनर्जी को कौन एब्जॉर्ब कर रहे हैं, क्लोरोफिल। कौन कर रहा है, क्लोरोफिल। कौन कर रहा है, क्लोरोफिल कर रहे हैं। ठीक है, समझ में आया मैम? क्लोरोफिल क्या होता है, एक ग्रीन पिगमेंट है। क्लोरोफिल क्या है, एक ग्रीन पिगमेंट है जो किसमें पाया जाता है, एक ऑर्गेनेल पाया जाता है लीफ में, जो कौन होता है, क्लोरोप्लास्ट। इसके अंदर क्या पाया जाता है, क्लोरोफिल पाया जाता है, जिसकी वजह से हमारे प्लांट्स का कलर कैसा होता है, ग्रीन होता है। ठीक है, सेकेंड ये हो गया हमारा फर्स्ट स्टेप। सेकेंड इवेंट क्या है, कन्वर्जन एंड स्प्लिटिंग। यहाँ पे क्या हो रहा है, कन्वर्जन एंड स्प्लिटिंग हो रहा है। इट मींस पहले तो क्या हो गया, एब्जॉर्प्शन हो गया लाइट एनर्जी का। सेकंड क्या हो रहा है, जो लाइट एनर्जी है वो केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होने के साथ में क्या हो रहा है, देखें, द एब्जॉर्ब्ड लाइट एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी। Simultaneously, water molecules are split into hydrogen and oxygen। भाई साहब यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल्स टूट रहे हैं। वाटर मॉलिक्यूल्स मतलब H2O। ये जो H2O है वो किस में टूट रहा है, H2+O2 में टूट रहा है। समझ रहे हैं, ये हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है, वाटर मॉलिक्यूल जो है वो किस में टूट रहे हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में टूट रहे हैं, स्प्लिट हो रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट इवेंट या थर्ड स्टेप क्या हो रहा है हमारा, रिडक्शन। रिडक्शन बेटा याद करो, चैप्टर नंबर 1, ऑक्सीडेशन रिडक्शन। रिडक्शन क्या होता है, जहां पे क्या हो रहा होता है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। उस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, रिडक्शन। अब देखो यहाँ पे जो कार्बन डाइऑक्साइड है, कहाँ है कार्बन डाइऑक्साइड, ये रहा। कार्बन डाइऑक्साइड इज रिड्यूस्ड टू फॉर्म कार्बोहाइड्रेट्स लाइक ग्लूकोज विच प्रोवाइड एनर्जी टू द प्लांट्स। ये कार्बन डाइऑक्साइड का यहाँ पे क्या हो रहा है बेटा, रिडक्शन हो रहा है। किस में हो रहा है, यानी इट मीन्स कार्बन में, यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड में क्या ऐड हो रहा है, हाइड्रोजन। और एडिशन ऑफ हाइड्रोजन को हम लोग क्या बोलते हैं, रिडक्शन रिएक्शन। तो बेटा हमने देखा सिंपली यहाँ पे क्या हो रहा है कि फोटोसिंथेसिस 3 इवेंट्स में होकर होता है। पहला एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी, दूसरा कन्वर्जन एंड स्प्लिटिंग द वाटर मॉलिक्यूल्स, थर्ड होता है हमारा रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इनटू कार्बोहाइड्रेट। आई होप यहाँ तक समझ में आया आपको। फोटोसिंथेसिस ही है ना मैम, फोटो वोटो तो नहीं खींची ना यहाँ पे? ठीक है, बढ़िया है, फोटो खींचो। कहाँ कब खींचो, जो प्लांट लगा के आओ ना फिर फोटो। मैम देखो हमने कितना बड़ा योगदान दिया है, हम ऑक्सीजन सप्लाई बढ़ा रहे हैं ना, वहाँ फोटो खींचना है, फिर वहां से याद हो जाएगा, अरे यार फोटोसिंथेसिस, हाँ फोटोसिंथेसिस। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आई नीड ए ब्रेक। लाइफ प्रोसेस। दूसरा, एक्सप्लेन द इवेंट्स ऑकर ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। और ये दोनों क्वेश्चंस आपको घर पे सॉल्व करना है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब एक और टॉपिक आता है यहाँ पे, वो क्या है, स्टोमेटा। सुना है ना नाम स्टोमेटा का? मैम ये क्या आ गया स्टोमेटा, कुछ प्लांट से एसोसिएटेड लग रहा है, प्लांट्स का ही कोई पार्ट लग रहा है। ठीक है, सही पहचान है। ये हमारे प्लांट में प्रेजेंट जो लीफ है उस पे पाए जाने वाले छोटे छोटे जो पोर्ट्स होते हैं, लाइक दिस, सॉरी, हमारे जो लीफ होती है उस पे पाए जाने वाले छोटे छोटे पोर्ट्स होते हैं, छेद होते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, टाइनी पोर्ट्स। उनको क्या कहते हैं, स्टोमेटा। देखिए डेफिनेशन देखते हैं। टाइनी पोर्ट्स प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ लीव्स आर कॉल्ड स्टोमेटा which help in exchange of gases and transpiration। बेटा स्टोमेटा के 2 मेजर फंक्शन होते हैं, एक तो होते हैं एक्सचेंज ऑफ गैसेस और एक होता है ट्रांसपिरेशन। एक्सचेंज ऑफ गैसेस आपको पता होगा, कार्बन, हमारी जो लीव्स होती है, प्लांट्स होते हैं, कौन सी गैस लेते हैं बेटा, कौन सी गैस लेते हैं, CO2। ठीक है, और हम लोगों को दे कौन सी रहे, O2।
और ये जो एक्सचेंज है भाई, आप घर के अंदर जाते हैं, आपको अंदर बाहर जाने के लिए क्या लगा होता है, दरवाजा लगा होता है ना, उसी तरीके से टाइनी पोर्स के थ्रू हमारे जो गैसेज है वो अंदर बाहर होती है। तो अंदर कौन सी गैस जाती है, CO2, और बाहर कौन सी आ रही है, O2। ठीक है, तो इन टाइनी पोर्स को हम क्या कहते हैं, स्टोमेटा कहते हैं। More numbers of stomata present on lower surface of leaves order to prevent water loss। साथ ही में जो हमारे स्टोमेटल पोर्स होते हैं वो लीफ की लोअर सरफेस पे पाए जाते हैं। क्यों, फॉर द प्रिवेंट ऑफ वाटर लॉस। ठीक है, अब बेटा ये जो स्टोमेटा होता है यहाँ पे एक सेल्स पाई जाती है, ठीक है, और उन सेल्स को हम लोग क्या बोलते हैं, गार्ड सेल। गार्ड सेल क्या बोलते हैं, गार्ड सेल। तो बेटा देखो, स्टोमेटा के दो फंक्शंस हमने देख लिए। पहले हमने देख लिया एक्सचेंज ऑफ गैसेस, जहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड इनहेल हो रही है और जो ऑक्सीजन है वो आपकी एक्सेल हो रही है। ठीक है, वो इसी स्टोमेटल पोर्स के थ्रू हो रही है। साथ ही में ये ट्रांसपिरेशन का काम कर रहा है, कौन, स्टोमेटा। ठीक है, चलिए हमने यहाँ आगे देख लिया, ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा इज रेगुलेटेड बाय गार्ड सेल। तो गार्ड जैसे गेट को खोलने बंद करने का काम करते हैं ना, वैसे यहाँ पे गार्ड सेल्स क्या कर रही है, वाटर को इन आउट कर रही है, गैसेस को इन आउट कर रही है। ठीक है, सारा फंक्शन कौन रेगुलेट कर रहा है इन आउट होने का, गार्ड सेल्स कर रही है। ठीक है, आगे चलिए, यहाँ पे आपको स्टोमेटा की ओपन स्टोमेटल पोर और क्लोज स्टोमेटल पोर्स दिखाई दे रहे होंगे। ठीक है, यहाँ देखिए, जैसे वाटर ड्रॉपलेट्स स्टोमेटल पोर्स के अंदर आ रही है तो ये क्या हो रहा है, फूल रहा है। गार्ड सेल्स क्या हो रही है, स्वेलो हो रही है, फूल रही है। स्टोमेटल पोर एक होल जैसे इनके बीच में बन रहा है। वहीं पे जब वाटर यहाँ से एवोपरेट हो रहा है, रिलीज हो रहा है, तो ये क्या हो रही है, श्रिंक हो रही है। इसका एक बेस्ट एग्जाम्पल हम लोग ले सकते हैं किसी बैलून से। जैसे आप बैलून के अंदर एयर इनहेल करते हैं तो वो क्या होता है, फूल जाता है, एज द सेम लाइक दिस। और वैसे जैसे ही उसमें से एयर एक्सेल करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, सिकुड़ जाएगा, श्रिंक हो जाएगा। ठीक है, देख लीजिए, when water enters in guard cell they swell up and stomatal pores open। तो वाटर जैसे ही गार्ड सेल के अंदर एंटर करता है तो हमारे जो स्टोमेटल पोर्ट्स है क्या हो जाएंगे, सॉरी, जैसे वाटर एंटर होगा तो हमारी गार्ड सेल क्या हो जाएगी, स्वेलअप हो जाएगी, फूल जाएगी, और स्टोमेटल पोर क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। वहीं उसी के साथ में when water leaves the guard cell the shrink and stomatal pore closes। जैसे ही वाटर एवेपोरेट होगा या बाहर निकलेगा तो हमारे जो गार्ड सेल होंगे वो क्या हो जाएंगे, श्रिंक हो जाएंगे, और स्टोमेटल पोर क्या हो जाएंगे, क्लोज हो जाएंगे। ठीक है, आपको दिखाई दे रहा होगा। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, फोटोसिंथेसिस इन डेजर्ट प्लांट। आप लोगों ने फोटोसिंथेसिस पढ़ लिया, बट इस टॉपिक को अगर अलग से पढ़ रहे हैं तो कोई ना कोई स्पेशल इसमें कुछ होगा। और वो स्पेशल इसमें क्या है, देखो, ये डबल माइंडेड होता है। डबल माइंडेड कैसे, डेजर्ट प्लांट्स के अंदर बेटा क्या नहीं होता, पहले तो देखो ये बेचारे एक तो ऐसे जगह रह रहे हैं जहाँ पे पानी नहीं है, जहाँ पे पानी नहीं है। ठीक है, पानी नहीं है, ऊपर से इतना ज़्यादा टेम्परेचर। ठीक है, तो इनके अंदर फोटोसिंथेसिस थोड़ा सा यूनिक वे में होता है। यूनिक वे में कैसे होता है, पहले तो ये देखो, इनके पास बेटा क्या नहीं होता, क्लोरोफिल नहीं होता। क्या नहीं होता, क्लोरोफिल नहीं होता। देखो पहले हम यहाँ इसको रीड करते हैं। डेजर्ट प्लांट कैन नॉट ओपन देयर स्टोमेटा ड्यूरिंग द डे बिकॉज इफ दे डू the intense heat will cause water to evaporate rapidly from their leaves and the plants will die. So they open their stomata at night, then CO2 enters the leaves and the leaves convert the CO2 into an intermediate called malic acid. तो बेटा देखो, नॉर्मली क्या होता है, स्टोमेटल पोर्स जो होते हैं वो दिन के टाइम पे ओपन होते हैं। ठीक है, अब बट कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनका स्टोमेटल पोर्स दिन में ओपन ना होके कब ओपन होते हैं, नाइट में। ऐसा क्यों होता है बेटा, ऐसा देखो, ऐसा होता है डेजर्ट प्लांट्स में। डेजर्ट प्लांट्स क्या होते हैं, एक तो डेजर्ट एरिया में रह रहे हैं, ठीक है, पानी नहीं है, ऊपर से टेम्परेचर ज़्यादा है, और ये लोग क्या करते हैं, दिमाग लगाते हैं। इस फोटोसिंथेसिस को ये दो तरीके से करते हैं, दो तरीके से मतलब दो पार्ट में करते हैं। कैसे, अगर ये लोग स्टोमेटल पोर्स को दिन के टाइम पे ओपन करेंगे तो क्या होगा, वाटर लॉस ज़्यादा होगा क्योंकि वहाँ पे हीट ज़्यादा है। तो ये लोग क्या करते हैं, अपने स्टोमेटल पोर्स को नाइट में ओपन करते हैं। ठीक है, नाइट में ओपन करने से क्या होगा, इनका वाटर लॉस कम होगा। ठीक है, फिर मैडम ये सनलाइट कहाँ से लाएंगे, तो देखो रात के समय पे ये CO2 को क्या करते हैं, इनटेक करते हैं, यानी इनहेल कर रहे हैं। ठीक है, CO2 एंटर्स द लीव्स
एंड द लीव्स कन्वर्ट द CO2 इनटू एन इंटरमीडिएट कॉल्ड मैलिक एसिड। और ये CO2 जो है बेटा, ये CO2 किस में कन्वर्ट हो जाता है, एक मैलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। किस में कन्वर्ट हो जाता है, मैलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। मैडम अब ये फूड हमारा मैलिक एसिड थोड़ी ना, हमें तो क्या चाहिए फोटोसिंथेसिस करके, हमें तो ग्लूकोज चाहिए। तो बेटा ये क्या करते हैं, दिन के समय में क्या करते हैं, अपना आधा बचाव फोटोसिंथेसिस करता है। दिन के समय में देखो क्लोज स्टोमेटा के अंदर ये क्या करता है, सनलाइट को एब्जॉर्ब करता है, ठीक है। और सनलाइट को एब्जॉर्ब करने के साथ में ये क्या कर रहे हैं यहाँ पे, ये जो हमने मैलिक एसिड उन्होंने बनाया है, ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है। इस तरीके से यहाँ पे फोटोसिंथेसिस डेजर्ट प्लांट्स में हमें देखने को मिलते हैं। तो चलिए आज के लिए इतना काफ़ी है। हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है, आपको पता होगा नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट पॉइंट वो जो है वो क्या है, वो हम पढ़ेंगे हमारी अगली क्लास में। अभी के लिए टाटा बाय बाय, सी यू। अभी के लिए इतना, पढ़िए अच्छे से, रिवाइज कीजिए। कुछ नहीं समझ में आ रहा, कोई टॉपिक रिपीट करना है तो अपने कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कीजिए। थैंक यू, बाय बाय, सी यू सून, टेक केयर।